अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 20 फरवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 9 शाबान 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। 21 फरवरी को होने वाले किसानों के दिल्ली चलो मार्च से पहले आज मंगल को किसान लीडर सरवन सिंह पानधर ने मरकज को निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोक रही है और किसानों को चारशंबे को अपना मार्च करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। हुकूमत का इरादा बिल्कुल वाज़ेह है कि वो हमें किसी भी कीमत पर दिल्ली में दाखिल नहीं होने देना चाहती है। अगर आप किसानों के साथ बातचीत के ज़रिए कोई हल नहीं निकालना चाहते हैं तो हमें दिल्ली की तरफ मार्च करने की इजाज़त दी जाए। हम दिल्ली की तरफ बढ़ें। गोलाबारी हुई, ट्रैक्टरों के टायरों पर भी गोलियों का इस्तेमाल किया गया। डीजीपी हरियाणा ने कहा कि वो किसानों पर आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम इसका इस्तेमाल करने वालों के लिए सज़ा का मुतालबा करते हैं। पानधर ने कहा कि गलत बयानात भी दिए जा रहे हैं। हरियाणा के हालात कश्मीर जैसे हैं। हम 21 फरवरी को दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। हुकूमत ने हमें एक तजवीज़ दी है ताकि हम अपने असल मुतालबात से पीछे हट जाएं। अब जो भी हो जाए इसके जिम्मेदार हुकूमत होगी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज मंगल की सुबह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में 3.7 शिद्दत के ज़लज़ले महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ला आज सुबह 6:36 पर पेश आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक पीर की शाम कारगिल के करीब लद्दाख के इलाके में भी 5.2 शिद्दत के ज़लज़ले महसूस किए गए। यह ज़लज़ला रात 9:35 पर आया था, जिसके बाद आज सुबह 6:36 पर किश्तवाड़ इलाके में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कोई जानी व माली नुकसान की इत्तला नहीं है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में धांधली और 8 वोटों पर एक्स का निशान लगाकर इन्हें खराब करने के मामले पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खाती अफसर अनिल मसीह की सरजनिश की और अराकीन की खरीद और फरोख्त का अंदेशा जाहिर करते हुए दोबारा इलेक्शन ना कराते हुए साबिका इलेक्शन के बैलेट पेपर्स की गिनती करके नतायज के ऐलान का इशारा दिया। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.पी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने चंडीगढ़ इंतजामिया से तमाम दस्तावेज और इलेक्शन के दिन की वीडियोग्राफी तलब की है। साबिका समाअत में सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए आज की समाअत से एक रोज़ कबल चंडीगढ़ में सियासी उथल पुथल देखने को मिली थी। एक तरफ जहां धांधली से मुंतखब हुए बीजेपी के मेयर ने इस्तीफा दे दिया, वहीं आम आदमी पार्टी के 3 कॉरपोरेटरों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस तरह वोटों का तवाज़ुन पलट गया और अब अगर इलेक्शन होते हैं तो अक्सरियत बीजेपी के पास होगी, इसलिए इसका मेयर मुंतखब होगा। ये समझा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट साबिका इलेक्शन को कालादम करार देते हुए ताज़ा इलेक्शन का हुक्म देगा, मगर कोर्ट ने फिर से इलेक्शन कराने के बीजेपी के मंसूबे पर पानी फेरते हुए साबिका इलेक्शन के बैलेट पेपर्स के मुताबिक नताइज तय करने का इशारा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर अपना फैसला महफूज कर लिया कि क्या तलाकशुदा मुस्लिम खातून भी ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 125 के तहत दूसरी शादी तक अपने साबिक शौहर से नान व नफ़क़ा का मुतालबा कर सकती है। अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ शौहर की जानिब से दाखिल की गई अपील पर सुनवाई कर रही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुस्लिम खवातीन के हक़ में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम खवातीन को भी ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 125 के तहत साबिक शौहर से नान व नफ़क़ा हासिल करने का हक़ है और वो इद्दत के बाद भी साबिक शौहर से नान व नफ़क़े का मुतालबा कर सकती है। हाई कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया कि तलाकशुदा ख़वातीन को यह हक़ तब तक हासिल रहेगा जब तक वो दोबारा शादी नहीं कर लेती। इसके लिए हाई कोर्ट ने तारीखी शाबानू केस का हवाला दिया। शौहर ने इद्दत के बाद भी कर्ज देने के इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जिस पर सुनवाई जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस एगिस्टन जॉर्ज मसीह की बेंच ने की। फैसला महफूज करते हुए कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल को इस मामले में मुशीर अदालत मुकर्रर किया है ताकि वो इस मसले पर अदालत की मदद कर सकें। केरला के वज़ीर आला ने हिंदुस्तान को मजहबी मुल्क बनाने की कोशिश पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने कहा है कि आईनी ओहदों पर फायद लोग इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। शुमाली ज़िले के करीबपुर में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को मजहबी मुल्क बनाने की कोशिशें हमारी परेशानियों को बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि रियासत केरला में भी इसी तरह की कोशिशें की जा रही है। वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने मरकज़ पर अक़लियती तबक़ों के लिए बनाए गए प्रोजेक्टों को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम भी आयद किया। केरला के वज़ीर आला ने मज़ीद ये भी कहा कि मरकज़ी हुकूमत में शामिल अफराद रियासत में मजहबी इदारों के दरमियान खतूत को धुंधला करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम तब्दील कर दिया गया। अब इसका नाम मनकामेश्वर स्टेशन रखा गया है।
रियासती हुकूमत ने जामा मस्जिद स्टेशन का नाम तब्दील करने का हुक्म दिया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश MRC के ओहदेदारों ने जामा मस्जिद स्टेशन पर नए नाम के होर्डिंग भी लगाए हैं। वाज़ रहे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मेट्रो का इफ्तिताह फरवरी के आखिर में यह कर सकते हैं, इसीलिए इससे कबल नाम की तब्दीली कर दी गई है। फैक्ट फाइंडिंग टीम, जिसमें एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, कारवान मोहब्बत और शहरी हुकूक के कारकुन जाहिद कादरी शामिल हैं। उन्होंने 14 फरवरी 2024 को हल्द्वानी का दौरा किया ताकि खित्ते में फूट पड़े हालिया तशद्दुद की तहकीकात की जा सके। सिविल सोसाइटी के अरकान, सहाफ़ियों, अदबियों, वकुला और चंद मुतासरा अफराद के साथ वसी बातचीत पर मबनी टीम के इब्तदाई नताइज, जिन्होंने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बात की, तशद्दुद की वजह बनने वाले वाक़यात के बारे में तशवीशनाक तफसीलात जाहिर किए हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनफुलपुरे में हुए पुरतशद्दुद वाक़या अचानक नहीं हुआ था। यह हालिया बरसों में उत्तराखंड में फ़िरक़ावाराना कशीदगी में मुसलसिल इजाफे का नतीजा था। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी की ज़ेर-ए-क़यादत रियासती हुकूमत और बुनियाद परस्त दाएं बाजू के ग्रुप ने परेशान कुन अनासिर के साथ इंतहाई पोलराइजिंग बयानिया में हिस्सा डाला है। इस गुफ्तगू में दीगर मजहबी अक़लियतों को छोड़कर उत्तराखंड को हिंदुओं के लिए एक होली लैंड बनाना शामिल है। जिहाद की मुख्तलिफ मुबैना शक्लों के दावे, मुसलमानों के मुआशी और समाजी बाइकाट और बेदखली की धमकियों ने तफरुक़ा अंगेज़ माहौल का हवा दी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस वाक़े से कबल हल्द्वानी, जिसमें मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी, छोटे फ़िरक़े वाराना झड़पों और तनाज़ात का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तानी रेलवे की तरफ से मुस्लिम बाशिंदों के ज़ेर कब्ज़ा रेलवे अराज़ी पर आबादकारी के दावों के इर्द गिर्द एक तवील तनाज़ा पैदा हुआ। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में शहरी अराज़ी की कानूनी मिल्कियत के बारे में भी तनाज़ात सामने आए। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि नाम निहाद सेकुलर जमातों ने हमेशा दलितों और मुसलमानों का सियासी इस्तेसाल किया है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में मुसलमानों को धोखा देते हुए उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाया, जिसका नतीजा है कि इनका ही साबिक चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान पार्टी छोड़कर चला गया और इसे बीजेपी ने राज्यसभा का रुकन बनाया है। मध्य प्रदेश से भी एक साबिक चीफ मिनिस्टर की बीजेपी में शमूलियत की खबरें आ रही है। इसी तरह मुंबई से एक लीडर भी अजित पवार की पार्टी में शामिल हो गया है। हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन कांग्रेस के एक के बाद दूसरे कायदीन बरसों बरस मुसलमानों के वोट लेकर अब बीजेपी में जा रहे हैं। औरंगाबाद में रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद में शामिल होने की किसी ने इन्हें दावत नहीं दी है। अगर कोई पेशकश करेगा तो पार्टी गौर करेगी। सदर मजलिस ने मीरा रोड मुंबई में बुलडोजर के जरिए घरों और कारखानों को तोड़े जाने के वाक़े को शर्मनाक करार दिया। ओवैसी ने बताया कि यह कोई दही इलाका नहीं, मुंबई शहर का मसरूफ तरीन इलाका है। इस वाक़े पर भी सेकुलरिज्म के चौधरी खामोश हैं। वहाँ के लोग मजलिस कायदीन को ही फ़ोन करते हुए अपने बप्ता सुना रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि आया इम्तियाज जलील पार्लिमानी इंतखाबात में मुंबई से हिस्सा लेंगे, तो उन्होंने बताया कि पार्टी इस सिलसिले में अनक़रीब फैसला करेगी। मुंबई पुलिस ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर और साबिक रुकन असेंबली वारिस पठान को हिरासत में ले लिया, जो मीरा रोड जाने की कोशिश कर रहे थे, जहां राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब से कबल जनवरी में फ़िरक़ावाराना झड़पें पेश आई थी। पुलिस ने वारिस पठान को दहसार चेक पॉइंट पर हिरासत में लिया जब वो मीरा रोड जा रहे थे। वारिस पठान ने हिरासत में लिए जाने के बाद मीडिया को बताया कि मैंने पुलिस को इत्तला दी थी कि मैं 19 फरवरी को मीरा रोड जाऊँगा, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं दी गई, वो मुझे वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं। इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें देखा गया है कि पुलिस इन्हें एक गाड़ी में बिठा रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन नारे लगा रहे हैं। एक और पोस्ट में वारिस पठान ने कहा कि मैं नफरत पर मबनी तकारीर करने वालों के खिलाफ याददाश्त पेश करने के लिए पुलिस कमिश्नर के पास जा रहा था, लेकिन मुझे गिरफ्तार किया गया। मुंबई के मीरा रोड पर गुज़िश्ता माह फ़िरक़ावाराना तसादुम के बाद जारी कशीदगी के दरमियान तेलंगाना के बीजेपी रुकन असेंबली मलून राजा सिंह ने वहां एक रैली की क़यादत करने के मंसूबे का ऐलान किया है। सिविल सोसाइटी के मुतालिका अरकान ने टी राजा सिंह के इलाके में दाखिले को रोकने के लिए आला अफसरान के पास शिकायत दर्ज करवाई है और उम्मीद जाहिर की है कि कानून नाफिज करने वाले हुक्काम मुमकिना बदामनी को रोकने के लिए मुदाखलत करेंगे। राजा सिंह पहले 19 फरवरी को इसकी मनसूबाबंदी करने जा रहा था, लेकिन अब इसने इसी महीने के 25 तारीख तक इसे मुलतवी कर दिया। उन्होंने अपने नाज़रीन से कहा, चलो 25 तारीख को लोगों को अपनी ताकत से मुतारिफ करवाएं और पुलिस से दरख्वास्त की है कि वो इज्तिमा की इजाज़त देने में ताख़ीर ना करें। वाज़ के अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब के मौके पर इस इलाके में तशद्दुद देखने में आया था, जब हिंदुत्व हुजूम के जरिए मीरा रोड पर मुसलमानों की मिल्कियती दुकानों को तोड़फोड़ और नजर आतिश करने की इत्तलात सामने आई। एक हिंदू तंजीम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से रुजू होते हुए महकूमा आसार कदीमा को मुकर्ररा मुद्दत में मुतसिल जिला धर में मौजूद कमाल मौला मस्जिद का साइंटिफिक सर्वे करने की हिदायत दी।
तंजीम के दावे के मुताबिक ये हिंदू वाग देवी यानी सरस्वती का मंदिर है। मरकजी हुकूमत की एजेंसी ASI ने हाईकोर्ट के अंदर बेंच को बताया कि इसे इस मुकाम का साइंटिफिक सर्वे करने की दरख्वास्त पर कोई एतराज़ नहीं, जबकि मुस्लिम फरीक ने इस दरख्वास्त की मुखालिफत की। वादरे के भोजशाला ASI की महफूज इमारत है। हिंदुओं का मानना है कि यह वाग देवी का मंदिर है। मुसलमान इसे कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। 7 अप्रैल 2003 को जारी करदा ASI के हुक्म के मुताबिक हिंदुओं को हर मंगल को भोजशाला कॉम्प्लेक्स के अंदर पूजा करने की इजाज़त दी जाती है, जबकि मुसलमानों को हर जुम्मे को इस मुकाम पर नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाती है। जस्टिस अरविंद धर्म अधिकारी और जस्टिस देवनारायण मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने मुतालिका फरीकीन के दलाइल की समाअत के बाद इस दरख्वास्त पर जो एक समाजी तंजीम हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने दाखिल की अपना फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने जबलपुर में हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच में ज़ेर अल्तवा अलहदा केस का खुलासा पेश करने की भी हिदायत दी। लोकसभा इंतखाबात के लिए तेलंगाना में पार्टी उम्मीदवारों के इंतखाब पर हाईकमान से मुशावरत के लिए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी नई दिल्ली रवाना हो गए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्ली भट्टू विक्रमार्का और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू चीफ मिनिस्टर के हमरा दिल्ली रवाना हुए। ये दोनों उजरा प्रदेश इलेक्शन कमेटी के अरकान हैं, जिसने उम्मीदवारों के नामों को शॉर्टलिस्ट करते हुए हाईकमान को रवाना किया है। वासूक ज़राए के मुताबिक सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के अरकान से मुलाकात करते हुए उम्मीदवारों के नामों को खतियत दी जाएगी। कांग्रेस हाईकमान ने रियासतों के पार्टी उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए सुदूर प्रदेश कांग्रेस को अलग अलग तारीखों में नई दिल्ली तलब किया है। बताया जा रहा है कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के अरकान चीफ मिनिस्टर से मुशावरत के बाद उम्मीदवारों के नामों को खतियत देंगे। 17 लोकसभा हलकों के लिए कांग्रेस को 309 दरख्वास्तें मौसूल हुई है और इलेक्शन कमेटी ने हर हलके के लिए 3 उम्मीदवारों के नामों की हाईकमान को सिफारिश की है। इस बात का कवी इम्कान है कि BRS से शमूलियत इख्तियार करने वाले बाज़ कायदीन को लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी लोकसभा उम्मीदवारों के अलावा रियासत में नामजद ओहदों पर तकर्रुरात के सिलसिले में हाईकमान से मंजूरी हासिल करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जनरल बॉडी इजलास में शहर में स्ट्रीट लाइट्स, आउटसोर्सिंग स्टाफ, डिप्यूटेशन पर काम करने वाले स्टाफ को वापस करने और दीगर अवामी मसाइल पर मुबाहस हुए। मजलिस के कॉर्पोरेटर्स और अरकान मुक़न्नना जुल्फ़िकार अली, मिर्ज़ा रहमत बेग कादरी, MA मुबीन, मिर्ज़ा मुस्तफ़ा बेग सलीम और सोहेल कादरी ने भी मुबाहसे में हिस्सा लिया। मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने साल 2024-25 के लिए 8,437 करोड़ रुपए का मजमूई बजट पेश किया। इजलास के इब्तदाई हिस्से में ज़ोहराने तक अवामी मसाइल पर गुफ्तगू हुई। बजट को मंजूर किए बगैर इजलास मुलतवी कर दिया गया। 6 माह बाद जनरल बॉडी इजलास की तलबी पर कई कॉर्पोरेटर्स एतराज़ जताए। मजलिस के रुकन असेंबली चार मीनार जुल्फ़िकार अली ने भी मेयर विजय लक्ष्मी को मशवरा दिया कि वो अवामी मसाइल का जायजा लें और इन मसाइल की यकसोई के लिए हर माह एक मरतबा इजलास तलब करें। सेक्रेटरीट में शहर हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर के चैम्बर में रमज़ान मुबारक के इंतजामात के सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मजलिस के अरकान मुक़न्नना अहमद बलाला, जाफ़र हुसैन मेराज, कौसर मुहिउद्दीन, जुल्फ़िकार अली, माजिद हुसैन, मोहम्मद मुबीन, रहमत बेग, रियाजुल हसन आफंडी के अलावा उमर जलील सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर, GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, महकमा पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, महकमा आबरसानी, महकमा बरक़ी के आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर अकबरुद्दीन अवैसी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि माह रमज़ान मुबारक के दौरान मसाजिद के पास स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, सड़कों की तामीर, सफाई, बिला वक्फा सरबराही आब व बरक़ी, ट्रैफिक मसाइल की यकसई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। बाज़ारों को रात देर तक खुला रखने की इजाज़त दी जाए। रमज़ान मौसम गर्मा में आ रहा है, इसीलिए बरक़ी मजदूदी पर रोक लगाई जाए। सरबराही आब को मौसर बनाया जाए। हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान के दौरान पुराने शहर में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया जाए। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में JEE मेन सेशन 1 में तरबियत हासिल करने वाले 145 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 30 उम्मीदवार क्वालिफाई करार पाए। इंटरमीडिएट के बाद सोसाइटी की जानिब से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बारकस में कोचिंग का एहतमाम किया गया है। 30 क्वालिफाई उम्मीदवारों का ताल्लुक हैदराबाद से है। इनमें मास्टर सूफियान मुहिउद्दीन 98% निशानात के साथ टॉप रहे, जबकि मोहम्मद निज़ामुद्दीन 97% के साथ दूसरे नंबर पर रहे। दीगर क्वालिफाई उम्मीदवारों में D जगपति, मोहम्मद फेरोज, B नवीन नायडू, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद इरफान अहमद, मोहम्मद अमीर सोहेल, अकबर बादशाह, सैयद मोहम्मद, D चरण, मोहम्मद अब्दुल खालिक, R रवि किशोर, M अखिल कुमार, K राजशेखर, K महेश बाबू और K महेंद्र शामिल हैं। सेक्रेटरी अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी आयशा मसरत खानम IAS क्वालिफाई तलबा को मुबारकबाद पेश की। इसी दौरान डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद इलियास अहमद के हमरा क्वालिफाई उम्मीदवारों ने कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप से मुलाकात की। कलेक्टर ने अक़ामती स्कूलों के तलबा के बेहतर मुजाहरे की सताइश की।
عام انتخابات 2024 سے پہلے مرکزی وزیر سیاحت اور بی جے پی کے تلنگانہ صدر جی کشن ریڈی نے کہا کہ اس بار بی جے پی حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ AIMIM سے چھین لے گی۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ زعفرانی پارٹی حیدرآباد کی سیٹ جیتے گی، جس کی نمائندگی فی الحال اسدالدین اویسی کر رہے ہیں۔ کشن ریڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ شہر حیدرآباد کی اقلیتیں بھی نریندر مودی کو مسلسل تیسری میعاد کے لیے وزیر اعظم کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرانے شہر حیدرآباد کے لوگ تبدیلی کی تلاش میں ہیں۔ اسمبلی انتخابات میں حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں بی جے پی کے ووٹنگ فیصد میں کافی اضافہ دیکھا گیا اور مجلس کے ووٹ فیصد میں کمی آئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی امیدواروں کو ووٹ ملیں گے اور اس بار حیدرآباد کو اسدالدین اویسی سے آزاد کرایا جائے گا۔ ناظرین، کشن ریڈی کے خیالات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے نانک رام گڑے میں واقع ہمدا کے دفتر میں موسی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر ایک جائزہ اجلاس عہدیداروں کے ساتھ منعقد کیا۔ اس موقع پر عہدیداروں نے موسیٰ ندی کی سرحدات اور دیگر تفصیلات سے انہیں واقف کروایا۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ جلد از جلد موسی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو شروع کرنے کے کام کا آغاز کریں۔ عہدیداروں سے خواہش کی گئی کہ وہ کاموں کے آغاز سے پہلے مکمل موسی ندی کی صفائی کا کام کریں۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ موسیٰ ندی کو ترقی دینے کے منصوبے تیار کیے جائیں اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ شہر میں اس ندی کے ساتھ تمام تاریخی ڈھانچوں کو مربوط کیا جائے۔ چیف منسٹر نے تجویز پیش کی کہ عہدیداروں کے درمیان کاموں کو تقسیم کیا جائے تاکہ یہ کام تیز رفتاری کے ساتھ انجام پائیں۔